टीवी9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वराज्य रक्षक संघ द्वारा चर्चा सत्र व जन जागृति करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संजय मेहरा की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। सभा में उपस्थित रहे हरिभाऊ कांबले, राजेंद्र कांबले, राजेश विजय कुमार रणदिवे, प्रदीप गंगावने व राज नागरे। सूरज भोईर स्वराज्य रक्षक संघ की तरफ से सभा में उपस्थित लोगों को करुणा योद्धा के सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। साथ ही साथ स्वराज्य रक्षक संघ की तरफ से उपस्थित पत्रकारों को भी सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें 7 स्टार टीवी न्यूज चैनल के संपादक मोहम्मद ताहिर माहीगीर, PTV9 न्यूज चैनल के संपादक सलीम शेख, प्रभात समाचार पत्र के संपादक भालचंद्र होलम उपस्थित रहे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर वर्षा ताई का क्या है कहना। के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, आज नालासोपारा में और अलग अलग विभाग से यहाँ पर साथी कार्यकर्ता आए हैं। स्वराज्य रक्षक संघ जो एक संस्था है जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन सारे विचारों को लेकर जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं, विचारों को लोगों तक पहुँचाने का, उसको लेकर आज यहाँ पर छत्रपति संभाजी राजे की स्मृति दिन के अवसर पर यहाँ पर आज एक प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की नींव रखी और फिर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उस नींव को आगे लेते हुए स्वराज्य की स्थापना की और जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक पूरी तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को, जिसे हम लोग कहते हैं कि लोक राजा उनको कहा जाता था, कि लोगों का सहभाग से एक राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, इस तरह से अभ्यासु राजा रहे हैं वो हमारे, और उन विचारों को उजागर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम रखाया गया था, जिसमें संविधान का 74वां सुधार, जो कि कहीं न कहीं इस सुराज्य को अगर आगे लेकर जाना होगा और इस सुराज्य को बरकरार रखना होगा तो लोगों का बहुत बड़ा सहभाग इस पूरे राज्य को चलाने में होना चाहिए। उन्हीं विचारों को जोड़ता हुआ संविधान के 74वां संविधान सुधार एरिया सभा, जो कि महानगर पालिका में लोगों का सहभाग यानी नीचे जाए, इस प्रबोधन के माध्यम से आज के रक्षक कार्यक्रम में रखा गया था, जहां पर इसके अध्यक्ष जो विनायक खरड़े जी हैं या इसके जो साथी है प्रज्योत मोरे, राजेंद्र घाणेकर सर वगैरह, इन सारे लोगों ने, कमल बेग है, विशिता खरड़े है, और इन सारे लोगों ने इसका आयोजन किया था और अलग अलग सामाजिक राजकीय क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े थे। इस विचार को लेकर हमें पूरे मुंबई और देश भर में, महाराष्ट्र में काम करना है, लोगों के बीच है और लोगों को लोक सहभाग करते हुए इस राज्य के एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, उसमें इस बात को रखने के लिए बुलाया गया था। खासकर यहाँ पर छत्रपति संभाजी राजे का जो इतिहास है वो रखने वाले हमारे उदय संकेती सर यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने उस काल को याद करके बताया कि एक ऐसा राजा होना नहीं, यानी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर उनके जो पुत्र थे छत्रपति संभाजी राजे का जो इतिहास है वो गलत तरीके से रखा जाता है और उनको काफ़ी सारे गलत चीज़ें रखा। मुझे याद है कि हम वो साथी हैं जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज व्यसन मुक्ति साहित्य सम्मेलन रखा था, जबकि उनके बारे में काफ़ी सारे अलग धारणाएं लोगों के बीच में लेके जाते हैं। उन्होंने खास संकेत सर ने ये बात कहा कि हम स्कूल में तो ये या कॉलेजों में ये इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य जनता के बीच में ये इतिहास को लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वराज्य रक्षक संघ ने एक बेहतरीन कदम उठाया है कि लोगों के बीच में हमारे जो निर्माता है इस स्वराज्य के, इस सुराज्य के, उनके विचारों को लेकर जाना पड़ेगा। आज के तादाद में वो विचार क्या है, तो कहीं ना कहीं इसे संविधान के 74वें सुधार और एरिया सभा के विचार को जोड़ा गया था, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम। तो इस टाइप के कार्यक्रम और भी आप कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे करने का इरादा आपका है? जी हाँ, हम तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में भी इसको कर रहे हैं।
महाराष्ट्र का एक जिला है धुले, वहाँ पर पूरी महानगर पालिका को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है। यहाँ पर वसई विरार में मैत्री संस्था करके हमारी है, यहाँ पर नायगांव, वसई और विरार, इन 3 जगह पर लोगों के बीच में खासकर ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो है उनके साथ मिलकर ये इस तरह का एक पूरे प्रबोधन का कार्यक्रम पूरा करते जा रहे हैं। एरिया सभा का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए। एरिया सभा का कॉन्सेप्ट है कि आपके महानगर पालिका के जो लोक प्रतिनिधि है उनको लोगों के साथ मिलकर उनके वार्डों का विकास करना है। यानी 3 महत्व की चीज़ है, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा निर्णय प्रक्रिया में लोगों का सहभाग, और ये जो क्या प्रशासन है, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि ये लोगों के प्रति जवाबदेही और ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं उनका पूरा कारभार हो, इस विषय को लेकर ये पूरी तरह से एरिया सभा काम करती है। मुझे लगता है संविधान का 243 आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें 12वीं सूची में ये पूरा कानून दिया गया है। उसको हम जन जागृति के माध्यम से लोग जागरूक नागरिक समाज में कैसे पैदा हो और लोग राजा की भूमिका में कैसे आए, जो कि उनको 1950 को राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इस विचार को लेकर लोगों को। तो अभी ये जनता का क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया। लोगों पहले तो लोग कहते कि उनको जब हम कहते हैं कि क्षेत्र सभा, एरिया सभा, नगर पट्टी बिल सुना था, भाड़ा सुना था, ये कौन सा नया बिल महानगर पालिका ने लाया है? तो मुझे लगता है कि हम बताते हैं कि लोगों का लोक सहभाग वाला ये बिल है और लोगों को डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि के साथ बिठाता है। यानी लोग सवाल तो करें, जिन प्रतिनिधियों को, सेवकों को हमने भेजा गया है। मुझे लगता है जब तक ये बदलाव नहीं है तब तक हमारे गटर मीटर वाटर जो हमारी सिंपल सी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इसको लेकर जाना चाहिए। अगर इस देश में प्रजासत्ताक लाना है तो लोक प्रतिनिधि, प्रशासन, इन्होंने मिलकर एक साझेदारी बनानी होगी और इसको लेकर आगे जाना होगा। ऐसा कोई उदाहरण है एरिया सभा का? बहुत बड़ा उदाहरण है। आप बड़ाला और एंटाफिल में आए हैं, वहाँ के लोगों के सहभाग से 300 करोड़ का आज पब्लिक हॉस्पिटल पारित हुआ है, जबकि वो डीपी प्लान में, डेवलपमेंट प्लान में था, लोगों को पता नहीं था। और अगर ये कुछ साल बाद हम नहीं जाते तो शायद उन जगह पर बहुत कुछ हो जाता। लेकिन आज लोगों ने अभ्यास किया, लोगों ने जाना और लोक प्रतिनिधियों को लेकर वो सारी चीजें। धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए। आज जो इस प्रोग्राम में आपने ये संस्था का आयोजन किया है, राज्य रक्षक संघ, इसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। ये उद्देश्य इतना ही है कि संभाजी महाराज जो उपेक्षित रह गए, जैसे कि भगत सिंह, उनका इतिहास इतना आगे नहीं आया जो आना चाहिए था। आज महाराष्ट्र में जाके देखो तो संभाजी महाराज का जो स्टैच्यू है हार्डली किधर दिखाई देता है। आज मैं बुद्धभूषण जो संभाजी खुद लिखा था संस्कृत गण, आज मैं गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग ने प्रति मंगवाई थी, लेकिन उधर एक भी प्रत या तो संभाजी राज के ऊपर कोई भी ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। ये हम ये करना चाह रहे कि संभाजी महाराज जो बुद्धिमान थे, शक्तिमान थे, और ऐसे ही नहीं कि वो बलवान थे, उनका इतिहास सामने लाना चाह रहे हैं। इतिहास तो पढ़ाया जाता रहा है और साहित्य महाराज के ऊपर काफ़ी सारे हैं, फिर आपका एक्स्ट्रा क्या उद्देश्य है? एक्स्ट्रा उद्देश्य इतना है कि जो हम कुणबी समाज के लिए काम कर रहे हैं, कुणबी समाज अभी शिवाजी महाराज भी कुणबी वंश के थे, कोई संभाजी राजे तो उनके पुत्र हो गए, तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे या तो उनका इतिहास सामने लाना हमारा काम है, कि हम जन जागृति के लिए कर रहे हैं। जनता से आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, किसी सपोर्ट? बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कहाँ आपके ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं? अभी हम वसई विरार भी कर रहे हैं, आगे जाके हम पूरा कोकण, चाहे तो पश्चिम महाराष्ट्र हो, वहाँ भी जाने के लिए हम तैयार है, मतलब चल रहे, चर्चा चल रही है, जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर आपकी संस्था पूरी तरीके से वजूद में आ गई है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? अभी तो आप देख रहे हैं कि पूरे जिधर हम लोग इतना निमंत्रण नहीं दिया फिर भी इतने लोग आ गए,
खाली एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की वजह आपकी तरफ से ये पहला प्रोग्राम था यहाँ पर? से यही पहला प्रोग्राम है। अच्छा, अभी आगे जल्दी में कुछ आगे प्रोग्राम करने वाले हैं आप? अभी 14 में जो संभाजी महाराज का जो जन्मदिन है उसके उधर मैं मेरे कुछ गांव में जो प्रोग्राम रखने वाला हूँ, तब मुंबई में भी होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। PTV 9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ।